नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एके जनता तक न्यूज चैनल पर। आज है 12 अगस्त 2024 और दिन है सोमवार। तो चलिए देखते हैं खबरें फटाफट। नगरीय निकायों की महिला जनप्रतिनिधियों से 12 अगस्त को संवाद करेंगे सीएम मोहन यादव। मुख्यमंत्री आवास में होगा कार्यक्रम। रक्षाबंधन पर्व से पहले राज्य सरकार अलग अलग महिलाओं के वर्ग का सम्मेलन कर रही है। इसी क्रम में 12 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास में नगरीय निकायों की महिला जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन और रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश भर से सम्मेलन में आने वाली करीब 3000 महिला जनप्रतिनिधियों के संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री निवास में दोपहर 12 बजे होने वाले इस कार्यक्रम को देवी अहिल्याबाई होलकर महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन का नाम दिया गया है। पीएम मोदी की किसानों को बड़ी सौगात, अधिक उपज वाली फसलों की 109 किस्में जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसलों की 109 किस्मों को जारी किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने किसानों और वैज्ञानिकों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री द्वारा जारी की गई 61 फसलों की 109 किस्मों में 34 खेत की फसलें और 27 बागवानी फसलें शामिल हैं। अन्नदान करने वालों को अंत्येष्टि के पहले मिलेगा राजकीय सम्मान, सितंबर से लागू हो सकता है प्रस्ताव। दुनिया से जाने के पहले अन्नदान देकर लोगों को नया जीवन देने वाले अन्नदानियों को राजकीय सम्मान दिया जाएगा। ब्रेन डेथ रोगियों से अन्नदान को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्तर पर यह प्रयोग शुरू करने की तैयारी है। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है। शासन से स्वीकृति के बाद इसे सितंबर से लागू करने की तैयारी है। दुख की घड़ी में भी स्वजन को गर्व का अनुभव हो, इसलिए यह व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर अन्नदानियों के स्वजन को सम्मानित किया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने छात्राओं से किया संवाद। सैनिटरी पैड के लिए सिंगल क्लिक के जरिए अंतरित किए 57 करोड़ रुपए। स्वाधीनता दिवस के साथ रक्षाबंधन का पर्व भी आने वाला है। इस अवसर पर प्रदेश सरकार तिरंगा अभियान चलाने के साथ साथ बहन बेटियों के सम्मान में अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी सिलसिले में रविवार को राजधानी के रविंद्र भवन में महाविद्यालय, स्कूलों की एनसीसी एनएसएस छात्राओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छात्राओं से संवाद किया और समग्र शिक्षा सैनिटेशन एवं हाइजीन योजना के अंतर्गत शासकीय शालाओं की कक्षा 7 से 12वीं तक की 19.06 लाख छात्राओं के खातों में 57.18 करोड़ की राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालयों और महाविद्यालय की छात्राओं को स्वच्छता के महत्व और उनके उपायों के बारे में जानकारी दी जाती है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 70,000 पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में करीब 70,000 पद खाली हैं। इस कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्वतंत्रता दिवस के बाद स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों पर अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। तीनों वर्गों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती 20 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण प्रक्रिया की तारीख बढ़ा दी है। अब आमंत्रण प्रक्रिया 17 अगस्त बढ़ा दी है। इसके तहत शैक्षणिक सत्र 2023-24 में जिन स्कूलों में अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया गया है और पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज बोले, क्लाइमेट जोन के अनुसार तैयार बीजों से होगी खेती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की 109 किस्में। खेती के लिए देश के हर क्लाइमेट जोन के अनुसार बीजों की नई किस्में विकसित की गई हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अलग अलग फसलों के ऐसे 109 बीज तैयार किए हैं। रविवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजों की ये किस्में जारी की। क्लीन प्लांट प्रोग्राम के लिए 1700 करोड़ मंजूर। ये जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में पत्रकारों से बातचीत में दी। उन्होंने बताया कि क्लीन प्लांट प्रोग्राम के लिए 1700 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। जो किसान बागवानी के क्षेत्र में फलों की खेती करेंगे उसके लिए पूरा एक सिस्टम है। इसके लिए 9 केंद्र बनाए जाएंगे। आशा कार्यकर्ता रानी मंडल 18 साल से बचा रही मां बच्चों की जान, 53 कर्तव्य भी पूरे किए। राष्ट्रपति इन्हें करेगी सम्मानित। मध्य प्रदेश के देवास जिले के गुर्जर बापचिया गांव की आशा कार्यकर्ता को 15 अगस्त पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेगी। गांव में आशा कार्यकर्ता के कार्य क्षेत्र में पिछले 18 साल में एक भी मां व शिशु मृत्यु नहीं हुई।
आशा कार्यकर्ता रानी मंडल ने निर्धारित 53 कर्तव्य पूरे किए हैं। साल 2006 से अब तक 18 साल में गांव में एक भी मां व शिशु मृत्यु नहीं होने पर उनका चयन भोपाल से राष्ट्रपति सम्मान के लिए किया गया है। वे पति देवीलाल के साथ 13 अगस्त को रवाना होंगी। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में विद्यार्थियों की 75% उपस्थिति अनिवार्य, नहीं तो परीक्षा से होंगे वंचित। प्रदेश के 55 सरकारी कॉलेजों को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चयनित किया गया है। इसके तहत राजधानी में शासकीय हमीदिया महाविद्यालय को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चयनित किया गया है। इन महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसके तहत इस महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए बीकॉम विद बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंस और बीकॉम रिटेल मैनेजमेंट विषय शुरू किया गया है। इसमें प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राष्ट्रपति मुर्मू को मिला तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पीएम मोदी ने दी बधाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी ने रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए जाने को देश के लिए गर्व का क्षण बताया और कहा कि ये दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों व आपसी सम्मान को दर्शाता है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के स्थान पर होगा एक निगम। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के लिए पूंजी की व्यवस्था कराने वाले वित्त विकास निगमों का स्वरूप अब बदल जाएगा। 3 अलग अलग निगमों को एक किया जाएगा। दरअसल तीनों का काम एक ही है। तीनों बैंकों को अभ्यर्थियों के आवेदन अग्रेषित करते हैं और अनुदान देते हैं। मुख्य सचिव वीरा राणा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस संबंध में कार्य योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की जा रही है। प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने और उनकी आर्थिक तौर पर मदद करने के लिए सरकार ने आर्थिक कल्याण योजना लागू की है। 1 सितंबर से लागू होंगे नए नियम, ब्लैकलिस्ट होंगे ऐसे सिम कार्ड, अनचाहे कॉल मैसेज पर लगेगी लगाम। अनचाहे कॉल और मैसेज पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ी तैयारी कर ली है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1 सितंबर से नए लागू करने जा रही है। इस संबंध में टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश भी जारी किए गए हैं। इससे फर्जीवाड़े के मामलों पर काफी हद तक रोक लगेगी। प्रमोशन मैसेज और कॉल में भी कमी आएगी। नए नियम लागू होने से स्मार्टफोन यूजर्स को सबसे ज्यादा लाभ होगा। भोपाल में निकलेगी विशाल और भव्य तिरंगा यात्रा, सीएम डॉक्टर मोहन यादव और मंत्री विश्वास सारंग करेंगे अगुवाई। आज सोमवार 12 अगस्त को प्रातः 9 बजे नरेला विधानसभा में सुभाष आरोबी से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा की अगुवाई प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग करेंगे। तिरंगा यात्रा में भारतीय हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर भी सम्मिलित होंगे। तिरंगा यात्रा के स्वागत में 101 मंच लगेंगे जिनसे सभी समाजों, सभी वर्ग के लोग पुष्प वर्षा कर स्वागत करेंगे।